हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्लो लर्नर में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम में चाइल्ड पेडागोजी के पोर्शन से बनाई जा रही है और चाइल्ड पेडागोजी से जो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी आती हैं, उन थ्योरी से रिलेटेड ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसको ध्यान से देखें और अंत तक इसमें देखें और इससे सीटेट में आने वाले क्वेश्चंस आपके सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखो दोस्तों, ये जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, ये कोलबर्ग ने दी थी और इस थ्योरी को हमेशा सीटेट में एक दो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कोलबर्ग ने ये जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसका बेस क्या है। तो सबसे पहले जब उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो क्या है, हर किसी का एक इंडिविजुअल सेंस ऑफ जस्टिस के ऊपर निर्धारित है। यानी हमारा जो डेवलपमेंट है मॉरली, हम किस तरीके से मॉरली डेवलप हो रहे हैं या कोई भी बच्चा किस तरीके से मॉरली डेवलप हो रहा है, वो उसके व्यक्तिगत जो न्याय को देखने का वो है नजरिया, उसके आधार पे है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं या कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे द्वंद होते हैं समाज के प्रति और अपने मन में चलने वाले भावनाओं के प्रति। तो इसमें देखते हैं कि ये जो मॉरल डायलेमाज हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि उसके बच्चों के सामने ये बहुत सारी चीजें आती हैं कि सही और गलत क्या होता है और कैसे हम इसमें डिसीजन लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, दवाइयाँ नहीं खरीद सकता अपनी मरती हुई बीवी के लिए, तो अगर वो चोरी करेगा तो क्या ये चोरी सही मानी जाएगी या गलत? ठीक है। तो हमने अक्सर पिक्चरों में ये देखा है कि ऐसा होता है कि कोई आदमी अपनी बच्चे के लिए या कोई व्यक्ति अपनी माँ के लिए चोरी कर रहा होता है, पर चोरी उस समय इस आधार पे की जाती है कि क्योंकि उसके पास खरीदने के लिए पैसे हैं ही नहीं। तो ये क्या सही है या गलत? इसी तरीके से एक और मॉरल डायलेमा जो है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए कि मॉरल डायलेमा या जो द्वंद है वो क्या हो सकता है। कि मर्सी किलिंग, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, फैटली इल है, तो और उसे बहुत दर्द भी हो रहा है, टेरिबल पेन में है, तो क्या उसको मर्सी किल कर दिया जाना चाहिए? क्या उसको इच्छा मृत्यु दे दी देनी चाहिए? तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरल डायलेमा, कि अगर एक आदमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि एक अंबानी है, अडानी है, उसकी जिंदगी या हमारे प्रधानमंत्री की जिंदगी को बचाना ज्यादा जरूरी है, और क्या हम उनकी जिंदगी को बचाने के बदले बहुत सारे लोगों की जिंदगी को कुर्बान कर सकते हैं? कभी ऐसी सिचुएशन आई तो क्या ऐसा किया जाना सही है? क्या ये मॉरली सही होगा? तो ये जो है मॉरली द्वंद के क्वेश्चन है, बच्चों के दिमाग में ये हमेशा रहते हैं। और जब हम छोटे होते हैं, जब कोई भी बच्चा छोटा होता है, तो उसके सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है। तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को किस तरीके से डेवलप किया, तो अब हम देखते हैं कि जो ये थ्योरी है इस चीज को किस तरीके से बनाया गया। अब ये जो मॉरल डायलेमा के जो क्वेश्चंस थे, ये जब बहुत सारे बच्चों के पास या लोगों के पास ये इंडिविजुअल्स को ये क्वेश्चन दिए गए, तो फिर एक कंक्लूजन पे इससे पहुंचा गया, और वह कंक्लूजन ये था कि जो मॉरल डायलेमा है वो यूनिवर्सल है और वो हर स्टेज में है। ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये यूनिवर्सल स्टेजेस हैं इसकी, और उसी के आधार पे कोलबर्ग ने 3 लेवल में मॉरल डेवलपमेंट को बताया है कि हर व्यक्ति के अंदर ये 3 लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट होता है और हर लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। लेवल 1, जिसको हम भी एक प्री मॉरल भी कहते हैं, और ये 4 से 10 साल की एज तक के लिए है। तो ये जो चीज है सीटेट में बहुत बार पूछी जाती है कि लेवल 1 का क्यों क्या कहते हैं, लेवल 1 कौन सी एज ग्रुप के लिए है। तो इन चीजों को तो हमें हमेशा रट लेना है एकदम अच्छे से। इसको प्री मॉरल कहा गया है, इसका मतलब कि इस समय जो मोरालिटी है वो एक्चुअल में नहीं है, बल्कि किसी बाहर के फोर्स की वजह से। देखते हैं वो क्या है। तो जो स्टेज 1 की मोरालिटी है,
बच्चे की, वो है स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी जो दंड है उससे बचने के लिए आज्ञा का पालन किया जाता है। जैसे कि छोटा बच्चा है, 4 साल का है, ठीक है, उसको स्कूल भेज दिया जाए, तो स्कूल में उसको होमवर्क इसलिए नहीं करना है या क्लास में इसलिए वो चुपचाप नहीं बैठा रहता क्योंकि उसे पता है कि स्कूल जाना हमारे मानसिक विकास के लिए अच्छा है, बल्कि इसलिए वो बैठा रहता है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी टीचर उसे पनिश करेगी। तो ये जो ओबीडियंस है ये किस वजह से आती है? फियर ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पे फियर होता है स्टार्टिंग में। जो नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कंफर्मिंग टू ऑब्टेन रिवॉर्ड इन फेवर्स इन रिटर्न, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेज है, 4 साल से बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, यहाँ पे बच्चा क्या करता है? नेगोशिएशन करना शुरू कर देता है, यानी आपसे व्यापारिक तौर पे जुड़ना शुरू कर देता है कि तुम मुझे कुछ दोगे, बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि कई आपने अपने आसपास बच्चों को देखा होगा जिनके माँ बाप उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो उस समय बच्चे डिमांड करते हैं कि स्कूल इस शर्त पे जाएगा कि अगर उसे चॉकलेट मिलेगी, अगर घर आके उसे अच्छे खाना मिलेगा, या उसे लंच में उसका मनपसंद खाना मिलेगा, तो यानी हम स्कूल तब जाएंगे, हम आपकी बात तब मानेंगे। बच्चे का दिमाग में ये रहता है कि जब उसको उसके बदले की चीज या उसके बदले में कुछ उसके मनपसंद चीज मिलेगी, यानी उसको कोई फेवर मिलेगा। तो ये जो फेवर का है, ये सेकंड स्टेज है, इसमें रिवार्ड भी है। यानी इसको टीचिंग में इस तरीके से एप्लीकेबल है कि जब हम कोई बच्चा फर्स्ट आता है, फर्स्ट आने के लिए मेहनत करता है, तो उसको क्लास में फर्स्ट का प्राइज भी दिया जाता है, सेकंड प्राइज भी दिया जाता है, या कोई एक्टिविटी करते हैं तो कंसोलेशन प्राइज दिया जाता है कि प्रतिभा करने के लिए उसको प्राइज दिया जाता है ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे। नेक्स्ट जो है, इसमें समझने वाली बात यह है कि ये लेवल 2 जो है, लेवल 2 जो है उसको कन्वेंशनल मॉरलिटी कहते हैं। ये 10 से 13 साल के बच्चे के लिए है। अब यहाँ पे इसको जब जब हमने नाम दे दिया कन्वेंशनल मॉरलिटी, तो ये वो मॉरलिटी है जो कि आम तौर पर समाज में देखी जाती है, नैतिकता देखी जाती है, जिसको हम ये कहते हैं कि हमें समाज के वो नियम बच्चा फॉलो करना शुरू कर देता है, या कोई भी इंडिविजुअल जो कि समाज में एक्सेप्टेबल है, जैसे सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें जो स्टेज थर्ड आती है, तो इसमें क्या आता है? स्टेज ऑफ मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशंस अप्रूवल ऑफ अदर, यानी आपके दोस्त, आप ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपके दोस्त आपकी तारीफ करें, आप ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको लोग क्या कहें? गुड बॉय या गुड गर्ल। तो ये जो गुड बॉय और गुड गर्ल बनने बनने का जो ये स्टेज है, ये हमें क्या करता है? दूसरों के अप्रूवल, पीयर्स का, आपके टीचर्स का, टीचर्स ने कई बार क्या करते हैं, बच्चा जब कुछ होमवर्क देते हैं तो उसको टीचर्स क्या करते हैं, कई बार स्टार बना के देते हैं, स्टार देते हैं, गुड लिखते हैं उसकी कॉपी के ऊपर। तो ये जो चीज है, ये बच्चे को मोटिवेटेड करती है, यानी आपको दूसरे से अप्रूवल मिल रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये वो स्टेज है, स्टेज थर्ड, ठीक है। तो म्यूचुअल रिलेशन अप्रूवल ऑफ अदर्स, तो ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है, स्टेज 4 लेवल 2 की, इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग सेंस्योर बाय हायर अथॉरिटी और सोशल सिस्टम। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे बच्चा थोड़ा समझदार होने लगता है और ऐसे काम करने से डरता है जिसको सोसाइटी में गलत कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी लगभग उसी से रिलेटेड है। इसमें बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, क्योंकि सोसाइटी में अगर उसकी इन चीजों के बारे में पता चलता है तो उसकी बदनामी होगी। हायर अथॉरिटी कोई भी हो सकता है स्कूल, जैसे बच्चे के लिए जो सोसाइटी है वो क्या है? पहली उसकी फैमिली है, फिर स्कूल है, ठीक है, फिर उसके फ्रेंड्स है। तो इस तरीके की जो सोसाइटी का जो ग्रोथ है, हर लेवल पे बच्चा चाहता है कि उसको एक एक्सेप्टेंस मिले और हायर अथॉरिटी उसको कभी भी कभी भी उसको अलग ना समझे।
सोसाइटी में, तो इसलिए वो वही काम करेगा। अब जो है लास्ट स्टेज जिसको लेवल कहते हैं, जिसको हम लेवल थर्ड, माना ये जाता है कि लेवल थर्ड जो है वो सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, यानी जहां पे आदमी समाज के बनाए हुए नियमों को तभी फॉलो करता है जब उसको इंडिविजुअली फील होता है कि हाँ ये नियम सही भी है या नहीं। ठीक है, ये एज 13 से शुरू होते हैं और कभी कभी मिड एज तक चलते हैं और कभी कभी लेटर एडल्टहुड तक भी चलते हैं, और कभी कभी ये कई लोग हैं जो इस स्टेज तक पहुंच भी नहीं पाते। तो इसको समझना इसलिए भी जरूरी है कि इसमें ऐसा क्या है। अब आ जाते हैं हम स्टेज 5। स्टेज 5 का कहना है कि स्टेज ऑफ कन्फर्मिंग टू द डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेड लॉ एंड मोर्स ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर, यानी इसका जैसे कि डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेड लॉ कानून है, जैसे कि एक हमारे सामने है रेड लाइट सड़क पे, एक है ब्लू लाइट, सॉरी एक है ग्रीन लाइट और एक है येलो लाइट। तो ये जो 3 लाइटें हैं, अब हमें पता है कि हमें कभी भी जब तक लाइट ग्रीन ना हो जाए नहीं चलना चाहिए, येलो लाइट के होते ही हमें रुकना चाहिए, रेड लाइट को हमें कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये सोसाइटी के लॉज हैं, इनको मानकर चलता है एक आदमी। ठीक है, और स्टार्टिंग में सबसे पहले इनको मानना शुरू करता है, इनको फॉलो करता है, क्योंकि उसको पता है कि इससे उसकी भी सेफ्टी है। अगर रोड के नियम कोई फॉलो करेगा तो सिर्फ इससे उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, उसका चालान कटने से नहीं बचेगा सिर्फ, बल्कि वो सेफ भी रहेगा। जैसे हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना है, तो ये एक टाइप की मॉरलिटी है जो कि सोशली और मतलब एक सोसाइटी ने इसको रेगुलेटेड कर रखी है। ठीक है, और इससे सिर्फ आप ही का भला नहीं होगा, दूसरे का भी भला होगा। जैसे कभी भी गाड़ी चलाते समय ड्रिंक नहीं करनी है, तो ड्रिंक करके ड्राइव करना बहुत डेंजरस है, और इससे सिर्फ आप अपने ही लाइफ को नहीं बल्कि दूसरे की लाइफ को भी खतरे में डाल सकते हैं। तो ये जो दूसरे के वेलफेयर की बात जहाँ पे आती है, उन प्रिंसिपल्स को इस स्टेज में रखा गया है। ठीक है, और जो लास्ट स्टेज है, ये स्टेज है स्टेज ऑफ कन्फर्मिंग टू द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एंड द कॉल ऑफ वंस कंसाइन, यानी कि ये स्टेज पे आमतौर पे सभी लोग नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमें पता है, मान लीजिए हमें पता है कि झूठ बोलना यानी जो है टेलिंग लाई इज अ क्राइम। ठीक है, तो अगर हम फिर भी झूठ, लेकिन अगर कई बार क्या होता है, झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है, किसी ऐसी सदमे से, कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन उसको नहीं बताना है, क्योंकि अगर उसे बता दिया तो हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो जाए। तो उस समय वो जो झूठ बोलना है वो क्या है, एक एथिकल या मॉरली करेक्ट नहीं होगा, बल्कि उससे आप और ज्यादा बड़ा क्राइम यानी मॉरली जो रॉन्ग है उसको और ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे जो दो मॉरलिटीज हैं, एक जो सोसाइटी की मॉरलिटीज है जो हमने बचपन से सीखी है, और एक मॉरलिटी जो हमारी सिचुएशनल पैदा होती है, इंडिविजुअल लेवल पे पैदा होती है। उन दोनों में से जब आदमी सही को चुनता है, सही को यानी सिचुएशन के आधार पे जो सही है उसको चुनता है, तो ये वो स्टेज है। हालांकि सब लोग इस स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कोलबर्ग की थियरीज में कि उसने ये सारी जो स्टेजेस हैं ये सब लोगों के लिए यूनिवर्सली बनाई है। ठीक है, थैंक यू क्लास, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर